अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है मैं न्यूट्रिशन और गैसेस एक्सचेंज के जो है एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। और जिस तरह से आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियोस बनाएं, तो मैं एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियो प्लस जो है जो नोट्स मैं आपके लिए फेडरल टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने लास्ट नाइट जो है वीडियो भी अपलोड की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस तरह से, जैसे मैंने ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी, ठीक है, अब वो उसमें मैंने मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे जो डिस्कस करने चाहिए, मैंने जस्ट वो डिस्कस किए थे। और उसके बाद आपका होमवर्क ये बनता था कि आप फेडरल टेक्स्ट बुक से पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ें, जो 2 पेजेस का 1 पेज का दिया है। उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक रीड आउट करें, ठीक है, और उसके बाद फिर जो एमसीक्यूज़ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो वीडियो देखें, ठीक है। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी ह्यूमन हार्ट की इंट्रोडक्शन की, ठीक है, ताकि आप लोग को ना साथ साथ पता चले। जिस तरह से मैं बोलती हूँ कि भाई ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, तो अगर मैं वो उसको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपसे डिस्कस करूँगी ना, तो तब मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा फिक्स हो पाएगी, ठीक है। सो आज ये जो है मैं न्यूट्रिशन एंड गैसेस एक्सचेंज, इसका भी मैं जल्द जो है लेक्चर अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये लेक्चर बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इस तरह से जो है टॉपिक बाय टॉपिक के नोट्स फेडरल टेक्स्ट बुक से और उसके एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूँगी। अगर आप इस पे एग्री करते हैं तो मुझे जो है ये किस तरह से पता चलेगा कि आप इस पे एग्री कर रहे हैं। आपके कमेंट कर सकते हैं आप, और व्यू से मैं जो है एनालाइज़ कर सकती हूँ कि व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं इसको प्रोसीड भी करूँगी और जो है स्पीड भी बढ़ाऊँगी, ठीक है। सो आपको चाहिए कि इसको ज़्यादा से शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ, और ताकि उनको भी बेनिफिट हासिल हो सके, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन कार्निवोरस प्लांट्स, ठीक है, इसके बारे में जो है मैं ये एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट है ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर। अब ये जो है आप लोगों ने फेडरल में रीड किया होगा, और मुझे लगता है कि मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी कि ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, सेकंड ट्रू हेटरोट्रॉफ्स, ट्रू सेप्रोट्रॉफ्स, ट्रू एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। तो कौन सा है इसमें करेक्ट ऑप्शन? तो इसकी मुझे लगता है कि मैंने वीडियो अपलोड किया, या मैंने शायद घर पे किसी को पढ़ाया है, तो या आपने ख़ुद भी रीड की होगी फेडरल की टेक्स्ट बुक। तो उसमें मैं आई थिंक फर्स्ट लाइन ही है कि ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये आपने अगर फेडरल टेक्स्ट बुक या अपनी टेक्स्ट बुक रीड आउट की होगी तो ये मस्ट उसमें ये लाइन जो है मेंशन होगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए होगा। और मैं इस तरह से ये वीडियो बना रही हूँ, साथ में आपको समझा रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, देन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज़ है ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर। अब देखें, अब इसमें क्या है कि ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर हेटरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर या पैरासाइट। तो ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ये भी आपको मस्ट याद रखना है। अगर रीडिंग की होगी तो आप इसको इजीली जो है करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर पाएंगे, ठीक है। ये ऐसे एमसीक्यूज़ है कि इसमें जो है मतलब समझाने की, इसमें कोई मैं क्या समझाऊँ, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्टिवरस प्लांट जो ट्रू ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वन है इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड मैक्रो और माइक्रो डिपेंडिंग अपॉन डेट। ये जो हम कहते हैं कि प्लांट मिनरल, अब प्लांट मिनरल में भी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। फेडरल की बात मैं बार बार इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो है तमाम स्टूडेंट को यही रिकमेंड किया है कि वो फेडरल फर्स्ट पढ़ें, तो इस वजह से मैं बार बार फेडरल टेक्स्ट बुक का जिक्र कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि फेडरल टेक्स्ट बुक में जो कैटेगरी है मिनरल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है, कि भाई ये मैक्रो मिनरल्स है और ये माइक्रो है, तो किस बेस पे इस एमसीक्यूज़ में यही पूछा जा रहा है कि इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट में मिनरल न्यूट्रिशन जो होती है एलिमेंट्स आर कॉल्ड मैक्रो एंड माइक्रो डिपेंडिंग अपॉन डैट। ये किसकी बेस पे जो है, किस पे डिपेंड करता है मैक्रो और माइक्रो? इससे क्या मतलब है कि प्लांट को क्या कोई ज़्यादा चाहिए, कोई कम चाहिए, यही है ना, ठीक है। क्योंकि मैक्रो होता है ज़्यादा या बड़ा, ठीक है, और माइक्रो होता है स्मॉल या छोटा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्या है रिलेटिव अमाउंट रिक्वायर्ड इन प्लांट। जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है ना प्लांट को, ये वो है, ठीक है। चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रेजेंस इन प्लांट, रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन प्लांट ग्रोथ, रिलेटिव
अवेबिलिटी इन सॉइल। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। जैसे मैंने आपको एमसीक्यूज़ जो है उसकी वो आपको पढ़ के समझाया, और अब मैं आपसे अगर ये लाइव होती ना क्लास तो फिर मैं आपसे पूछती कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, जबकि मैं वो बता भी चुकी। जब मैं ये एमसीक्यूज़ समझा रही थी ना, इसका जो एमसीक्यूज़ था, तो मैं साथ में बता रही थी कि ये मैक्रो माइक्रो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो है कौन सा मिनरल कितना रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है देन वी विल कॉल दैट मिनरल मैक्रोमिन, कि वो मिनरल है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट को ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और जो कम रिक्वायर्ड होगा उसे हम माइक्रो कहेंगे, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, और यही यहाँ पे ऑप्शन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ए है, ठीक है। रिलेटिव अमाउंट रिक्वायर्ड इन प्लांट, ठीक है। ये जो मैक्रो और माइक्रो जो हम नेमिंग देते हैं मिनरल्स को ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसकी बेस पे होता है, ये होता है रिलेटिव अमाउंट रिक्वायर्ड इन प्लांट, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है, इन प्लांट्स कॉमन सिम्टम कोज बाय डिफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज़। अब ये आपको डिफिशिएंसी पता होनी चाहिए। फेडरल टेक्स्ट बुक में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है जिसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाकी आयरन एक्सेट्रा, ठीक है, मैक्रो माइक्रो के 2 चार्ट बने हुए हैं। तो उसको जो है मेमोराइज़ कर ले, और उसको मेमोराइज़ करने से आप इस तरह के जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो इजीली जो है करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकेंगे। अच्छा, फर्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लीफ टिप, क्या इसकी डेफिशिएंसी से लीफ टिप बेंड हो जाती है। सेकंड है अपेरेंस ऑफ डेट नेक्रोसिस एरिया, जी इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डेट नेक्रोसिस एरियाज जो है डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है, प्लांट की बॉडी पर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है बी है। सी भी देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टोसियंस, डी जो है पुअर डेवलपमेंट ऑफ वेसल। तो इसमें जो है ये करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या है, बी है। पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से अपेरेंस ऑफ डेड नेक्रोसिस एरियाज की डेवलपमेंट होती है ऑन द प्लांट बॉडी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ का जो है वो बी है। अच्छा, फिफ्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है मिनरल एब्जॉर्प्शन है प्लांट्स में, मतलब प्लांट की जो बॉडी है वो किस तरह से मिनरल एब्जॉर्प्शन करती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू करती है। मोड मीन कि प्रोसेस कौन सा है। प्लांट जब मिनरल एब्जॉर्प्शन करती है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, तो उसके लिए वो कौन सा मोड अख्तियार करती है। अब मोड हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है। सो इसमें वो कौन सा मोड है, फर्स्ट है एम्बाइबेशन, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस, डी जो है प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। मुझे मालूम है कि अगर ये लाइव क्लास होती तो आप सबका जो ऑप्शन होता ना वो होता ऑस्मोसिस, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि बेटा ये है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमें मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अगर बताया जाता है ना तो फिर हम सही ऑप्शन मतलब एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो पिक कर पाते। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नहीं बताया। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बताया जाता देन आई विल पिक द ऑप्शन ऑफ ऑस्मोसिस, बट यहाँ पे इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जब ना बताया जाए, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से सुनेगा कि जब एमसीक्यूज़ में इस तरह का अगर एमसीक्यूज़ आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नहीं बताया जाए तो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लांट जब भी मिनरल की एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द सॉइल से, सो उसको जो है एटीपी की नीड होती है, एनर्जी के थ्रू जो है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन कर पाता है, ठीक है। और कभी कभार वो विदाउट एटीपी भी वो मिनरल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर एमसीक्यूज़ में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो एटीपी की नीड नहीं होगी, और जहाँ पे एटीपी की नीड नहीं होगी तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे हम जाएंगे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन ऑस्मोसिस, ठीक है, या डिफ्यूजन जो भी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हमें कुछ भी नहीं बताया, तो देन हम पिक करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकती है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हम पिक करेंगे वो हमारा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एमसीक्यूज़ में नहीं बताया, ठीक है। तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये बात लिख लें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होती है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा बी होगा। लेकिन अगर इस एमसीक्यूज़ में जो है हम आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोड ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, तो अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंशन हो जाता, देन अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन होता तो हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पे टिक करते, देन ऑस्मोसिस भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता तो फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही टिक करते, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है हमें एटीपी की नीड होती है, मीन एनर्जी की नीड होती है। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है ये हमारा था फिफ्थ। अब है सिक्स एमसीक्यूज़ हमारे पास है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज, वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो ये तो बहुत बच्चों वाला जो है एमसीक्यूज़ है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेक्ट ऑप्शन जो है बी ही पिक करेंगे, क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है, सो वो न्यूट्रिशन हमारे पास खिलाती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जिस तरह से हम ह्यूमन हैं, ठीक है, और जो खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जैसे प्लांट्स। अच्छा, सेवन्थ एमसीक्यूज़ जो है हमारे पास वो ये है कि द म्यूटुलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सर्टेन फंजाई, और ये सारी एसोसिएशन आई थिंक मैंने इस पर कोई वीडियो भी अपलोड की थी। सो वो स्टूडेंट जो कि जैसे वीडियो मैं डालती हूँ चैनल पे वो देख लेते हैं तो उनके लिए फ़ायदा होगा। वैसे ये जो दो एमसीक्यूज़ बहुत ही बच्चों वाले हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। सो म्यूटुलिस्टिक एसोसिएशन जो है बिटवीन सर्टेन फंजाई के दरमियान और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, इनके दरमियान जो एसोसिएशन होती है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? जिसमें मतलब इन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। म्यूटुलिस्टिक न्यूट्रिशन में ये इसका जो है बेनिफिट है। अच्छा, इस एसोसिएशन को हम कौन सा नाम देते हैं जो फंजाई और रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के बिटवीन होती है? तो ये तो मेरे ख्याल से 9 में भी आप पढ़ चुके होंगे कि वो फर्स्ट जो है रॉयसाइड है, बी स्टोरिया है, सी जो है माइसीलियम है, और डी जो है माइक्रोराइसी है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है मुझे उम्मीद है कि आप डी ही पिक करेंगे, क्योंकि जो एसोसिएशन होती है बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स वो माइक्रोराइसी होती है। सो इस एमसीक्यूज से तो आपको ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं, किस तरह से वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एसोसिएशन का भी पता होना चाहिए कि इस एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। 8 जो है हमारा, इंसेक्टिवर्ड प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन सॉइल विद पुअर न्यूट्रिएंट्स, हेंस दे गेट न्यूट्रिशन टू ग्रो हेल्दी बाय, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो इंसेक्टिवर्ड प्लांट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि वो जो है यूजुअली ग्रो करते हैं सॉइल में, उस सॉइल में जो कि पुअर न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, मतलब उनके पास प्योर न्यूट्रिएंट होते हैं। तो उसके बेस पे जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं, इंसेक्ट को वो ट्रैप करते हैं, और ट्रैपिंग से जो है उनको वो न्यूट्रिएंट्स इजीली जो है वो ऑब्टेन हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ट्रैपिंग एन इंसेक्ट, ठीक है। 9th है, पिक आउट द डिफरेंट, इसमें डिफरेंट कौन सा है? अब इस तरह के एमसीक्यू जो होते हैं ना, इसको बच्चे आप एकदम से जो है परेशान हो जाते हैं। तो आप पहले देखें कि एक जो है डोडर है, बी जो है सैंड्यू है, सी जो है वीनस फ्लाई ट्रैप है, और डी जो है पिचर प्लांट है। अब इसमें देखें कि ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, सैंड्यू, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें जो डिफरेंट है वो डोडर है। डोडर इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, जबकि ये जो तीनों हैं ये इनकी अलग एसोसिएशन है,
ठीक है, ये इंसेक्टिवेट प्लांट्स है, जबकि डॉडर इज़ अ पैरासाइटिक। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, डिफरेंट हुआ ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 10 पे आए, एंड ऑफ लीव इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म अ हुड इन। तो ये जो है पिचर प्लांट है, ठीक है। अगर यहाँ पे पिचर प्लांट ऑप्शन होता है या सारसीना, तो यहाँ पे सारसीना दिया हुआ है जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। लेकिन अगर दोनों होते तो फिर जाहिर सी बात है बोथ का कोई ऑप्शन होता, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये 10 MCQs डिस्कस की है। 15 मिनट की वीडियो है जो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि मैंने एक MCQs जो कि काफ़ी समझाने वाला था उस पर टाइम लग गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपनी राय बताएं कमेंट बॉक्स में, जो मैं स्टार्ट में आपसे बात शेयर कर चुकी हूँ उसके बारे में। और जल्द से शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।